गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव कुमार गोयल, डेंटिसेंस डेंटल केयर नोएडा से प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि अधिकतर डेंचर्स जो लोग पहनते हैं उनको आती है। अधिकतर डेंचर्स पहनने वाले लोग समस्या आती है वो होती है नीचे वाले डेंचर में। नीचे की बत्तीसी में अक्सर पेशेंट से कंप्लेन करते हैं कि वो स्टेबल नहीं रहती है अपनी जगह पर और वो हिलती रहती है या खाना खाने में दिक्कत आती है या चुभती रहती है। बेसिकली काफ़ी सारे पेशेंट्स अपने बत्तीसी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं या कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या सजेस्ट करते हैं? ऐसा असर होता क्यों है, पहले तो ये समझ लेते हैं। होता क्या है कि नीचे की जबड़े में हड्डी हमारी छोटी होती है ऊपर के मुकाबले में। ऊपर हमारे पास पूरा तालू होता है जिससे कि हमारे डेंचर को पूरी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है हड्डी की और हमारा डेंचर यूजुअली कंफर्टेबल रहता है। नीचे में क्या होता है कि एक तो हड्डी छोटी होती है, हड्डी अधिकतर गल जल्दी जाती है तो और छोटी हो जाती है, और अंदर हमारी टंग होती है, बाहर हमारे लिप्स होते हैं, ज़्यादा मूवेबल एरिया होता है। तो अधिकतर उसको स्टेबल होने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं नीचे के डेंचर्स को। तो ऐसे केसेस में हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आपके 2 इम्प्लांट्स डाल दिए जाते हैं। 2 इम्प्लांट्स डालने के बाद में उसके ऊपर अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं। वो अटैचमेंट्स कई तरह के आते हैं। बॉल अटैचमेंट्स होते हैं, लोकेटर अटैचमेंट्स होते हैं। एक अटैचमेंट में क्या होता है, वो एक बटन जैसा काम करते हैं। आपका जो डेंचर होता है उसके अंदर 2 बटन्स लगा दिए जाते हैं और आपके मुंह के अंदर 2 बटन्स लगा दिए जाते हैं। जब आप डेंचर को पहनते हैं ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और अपनी जगह से डेंचर फिर हिलता नहीं है। तो आपको डेंचर चुभना बंद हो जाता है, हिलना बंद हो जाता है, आप उससे अच्छे से खाना खा पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने डेंचर्स को ठीक करने का। अगर आप फिक्स्ड टीथ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं भी लगवा पा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपके डेंचर्स को स्टेबल करने का, और इसमें ओवर डेंचर्स एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है। एक बात का और ध्यान रख सकते हैं कि जब आप डेंचर्स बनवा रहे हैं शुरू में, उस टाइम पे अधिकतर आप क्या होता है कि सारे दांत निकलवा देते हैं। आप अपने डेंटिस्ट से पूछिए कि अगर आपके कुछ दांत बचाए जा सकते हैं, खास करके अगर आपके 2 कैनाइन्स बचाए जा सकते हैं, तो उन कैनाइन्स के ऊपर अटैचमेंट लगा के हम एक नेचुरल टीथ ओवर डेंचर भी लगा सकते हैं, जो कि नेचुरल दांत के ऊपर ही लगाया जाता है। उसमें हम एक अटैचमेंट को दांत के ऊपर ही चिपका देते हैं जिससे कि वो एक इम्प्लांट जैसा ही काम करता है और वो सेम इम्प्लांट ओवर डेंचर की तरह ही एक नेचुरल टूथ ओवर डेंचर बन जाता है, जिससे कि जब आप डेंचर बनवाते हैं शुरू में ही तभी वो एक ओवर डेंचर आपको काफ़ी स्टेबल, और जो बेनिफिट्स हैं ओवर डेंचर के, बिना इम्प्लांट लगवाए भी आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमेशा अपने डेंटिस्ट से पहले पूछिए कि क्या आपको सारे दांत निकलवाने की ज़रूरत है, और अगर आपके 2 दांत बचाए जा सकते हैं, कुछ दांत बचाए जा सकते हैं, तो ओवर डेंचर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दांत निकलवाने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और एक सही डिसीजन लीजिए। और अगर आपके पास ओवर डेंचर का ऑप्शन है तो उसको आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए डेंचर्स बनवाने से पहले। और अगर दांत निकल ही चुके हैं तो एक इम्प्लांट्स का ऑप्शन होता ही है, तो उसमें 2 इम्प्लांट्स डाल के आप इजीली उसको अपने नॉर्मल डेंचर को ही ओवर डेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपका जो पुराना डेंचर वो लूज हो सकता है, वो कंफर्टेबल ना हो, बट अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसी डेंचर को आपको ओवर डेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको केवल 2 इम्प्लांट्स डालने की जरूरत है और वो फटाफट आपका वही सेम डेंचर ओवर डेंचर्स में काम आ जाता है। किसी भी और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नीचे दिए हुए नंबर्स पे।